सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां क्लीन एनर्जी बिल्कुल इंटरनेट की इंफॉर्मेशन की तरह बॉर्डर्स के पार आसानी से फ्लो करती है। यह है ग्लोबल एनर्जी ग्रिड का विजन। एक ऐसा नेटवर्क जो दुनिया भर के रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को कनेक्ट करेगा। ये इंटरकनेक्टेड सिस्टम हमें सन, विंड और वाटर की पावर यूज करने देगा, चाहे वो कहीं भी हो। फॉसिल फ्यूल्स की जगह हम अपने होम्स और इंडस्ट्रीज को सस्टेनेबल एनर्जी से पावर कर सकते हैं। चलो एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे ये एम्बिशियस आइडिया हकीकत बन सकता है। ग्लोबल एनर्जी ग्रिड एनर्जी जनरेट और डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके में एक बड़ा बदलाव लाता है। ये सेंट्रलाइज्ड पावर प्लांट से दूर डिसेंट्रलाइज्ड और रिजिलियंट सिस्टम की तरफ एक मूव है। ये इंटरकनेक्टेडनेस इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देगा और दुनिया भर के नेशंस के लिए एनर्जी इंडिपेंडेंस को प्रमोट करेगा। ग्लोबल एनर्जी ग्रिड में ट्रांजिशन एक ऐसे फ्यूचर का प्रॉमिस करता है जहां क्लीन एनर्जी सबके लिए एक्सेसिबल होगी। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ग्लोबल एनर्जी ग्रिड की बैकबोन है। ये सोर्सेज न केवल एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं, बल्कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए भी एसेंशियल हैं। जैसे जैसे दुनिया की एनर्जी नीड्स बढ़ रही है, रिन्यूएबल एनर्जी का रोल और भी क्रिटिकल होता जा रहा है। सोलर पावर सन की एनर्जी को हार्नेस करती है, जो एक वर्चुअली लिमिटलेस सोर्स है। सोलर पैनल्स, जो फोटोवोल्टिक सेल्स से बने होते हैं, सनलाइट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। ये पैनल्स रूफटॉप्स, ओपन फील्ड्स और डेजर्ट्स में इंस्टॉल किए जा सकते हैं, जिससे एनर्जी प्रोडक्शन डिसेंट्रलाइज्ड और एक्सेसिबल हो जाती है और फोटोवोल्टेइक सेल्स के थ्रू उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है। ये सेल्स सिलिकॉन से बने होते हैं और जैसे ही सनलाइट इन पर पड़ती है, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करके इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते हैं। इस प्रोसेस को फोटोवोल्टिक इफेक्ट कहते हैं। विंड पावर टर्बाइन्स के थ्रू विंड की किनेटिक एनर्जी कैप्चर करती है, जो एक और पावरफुल रिन्यूएबल सोर्स है। विंड टर्बाइन्स को स्ट्रेटेजिकली हाई विंड एरियाज में इंस्टॉल किया जाता है, जैसे कोस्टल रीजन्स और ओपन प्लेन्स, ताकि मैक्सिमम एनर्जी कैप्चर हो सके और क्लीन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। विंड टर्बाइन्स के ब्लेड्स जब विंड से मूव होते हैं, तो ये एक जनरेटर को स्पिन करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ये प्रोसेस पूरी तरह से क्लीन और पोल्यूशन फ्री है। हाइड्रो पावर रिवर्स और डैम्स में वाटर फ्लो का यूज करके टर्बाइन्स चलाती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। ये मेथड सेंचुरीज से यूज हो रहा है और आज भी एक रिलायबल और एफिशिएंट एनर्जी सोर्स है। डैम्स में स्टोर्ड वाटर जब रिलीज होता है, तो ये टर्बाइन्स को स्पिन करता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये नेचुरल रिसोर्सेज अबंडेंट और रिप्लेनिशेबल हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स का एक सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव ऑफर करते हैं। फॉसिल फ्यूल्स फाइनाइट हैं और इवेंचुअली डिप्लीट हो जाएंगे, लेकिन रिन्यूएबल सोर्सेज हमेशा अवेलेबल रहेंगे। फॉसिल फ्यूल्स के अनलाइक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बहुत कम या बिल्कुल भी ग्रीन हाउस गैसेज प्रोड्यूस नहीं करते, जिससे वो क्लाइमेट चेंज से लड़ने में क्रूशल हैं। ग्रीन हाउस गैसेज ग्लोबल वार्मिंग और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को एग्जैसरबेट करते हैं, इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी का अडॉप्शन अर्जेंट है। ये फाइनाइट रिसोर्सेज पर हमारी रिलायंस को भी कम करते हैं, एनर्जी इंडिपेंडेंस और सिक्योरिटी को प्रमोट करते हैं। एनर्जी इंडिपेंडेंस का मतलब है कि कंट्रीज अपनी एनर्जी नीड्स के लिए दूसरे नेशंस पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगी, जिससे जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, रिन्यूएबल एनर्जी की कॉस्ट काफ़ी कम हो गई है, जिससे ये ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज के मुकाबले इंक्रीजिंगली कम्पिटिटिव हो रही है। रिसर्च और इनोवेशन ने सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइन्स की एफिशिएंसी को सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव किया है, जिससे एनर्जी प्रोडक्शन कॉस्ट इफेक्टिव हो गई है। ग्लोबल एनर्जी ग्रिड रिन्यूएबल्स को अडॉप्ट करने में तेज़ी लाएगा, जिससे एक क्लीनर और मोर सस्टेनेबल फ्यूचर बनेगा। ये ग्रिड डिफरेंट रिन्यूएबल सोर्सेज को इंटीग्रेट करके एक बैलेंस्ड और रिलायबल एनर्जी सप्लाई इंश्योर करेगा, जिससे ग्लोबल एनर्जी नीड्स सस्टेनेबली मीट हो सकेंगी। कॉन्टिनेंट्स के अक्रॉस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक रोबस्ट ट्रांसमिशन सिस्टम की जरूरत होती है। हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट या HVDC लाइंस ग्लोबल एनर्जी ग्रिड के लिए की इनेबलर्स हैं। ये पावर लाइंस लॉन्ग डिस्टेंसेस तक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिनिमल एनर्जी लॉस के साथ ट्रांसमिट कर सकती है। HVDC लाइंस ट्रेडिशनल AC लाइंस से ज्यादा एफिशिएंट है, खासकर अंडर वाटर ट्रांसमिशन के लिए। गैप 2S HVDC टेक्नोलॉजी हमें जियोग्राफिकली डिस्टेंट रीजन्स को अबंडेंट रिन्यूएबल रिसोर्सेज के साथ कनेक्ट करने देती है। फॉर इंस्टेंस, सहारा डेजर्ट में जनरेट होने वाली सोलर एनर्जी यूरोप को ट्रांसमिट की जा सकती है, जबकि नॉर्थ सी की विंड एनर्जी नॉर्थ अमेरिका के होम्स को पावर कर सकती है। ये इंटरकनेक्टेडनेस एक मोर बैलेंस्ड और रेजिलिएंट एनर्जी सिस्टम क्रिएट करता है।
ensuring a consistent supply even when renewable sources fluctuate. सन और विंड को स्टोर करना, बैटरीज एंड बियॉन्ड। सोलर और विंड जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इंटरमिटेंट हैं, मतलब उनका आउटपुट वेदर कंडीशंस के हिसाब से फ्लक्चुएट करता है। कभी कभी जब सूरज चमक रहा होता है या हवा तेज चल रही होती है तो ये सोर्सेज बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जब बादल छाए होते हैं या हवा नहीं चल रही होती तो एनर्जी प्रोडक्शन बहुत कम हो जाती है। इस फ्लक्चुएशन की वजह से हमें एक रिलायबल और कंटिन्यूअस एनर्जी सप्लाई मेंटेन करने में मुश्किल होती है। स्टेबल एनर्जी सप्लाई इंश्योर करने के लिए हमें एफिशिएंट एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस की जरूरत है। एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स हमें एक्सेस एनर्जी को स्टोर करने की सुविधा देते हैं ताकि हम उसे बाद में यूज कर सकें। ये सिस्टम्स एनर्जी ग्रिड को बैलेंस करने में मदद करते हैं और इंश्योर करते हैं कि जब भी हमें एनर्जी की जरूरत हो वो अवेलेबल हो। बैटरीज, खासकर लिथियम आयन बैटरीज, ग्रिड स्केल एनर्जी स्टोरेज के लिए इंक्रीजिंगली पॉपुलर हो रही हैं। लिथियम आयन बैटरीज हाई एनर्जी डेंसिटी ऑफर करती हैं, मतलब ये कम स्पेस में ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती हैं। इसके अलावा इनकी एफिशिएंसी भी काफ़ी हाई होती है, जिससे एनर्जी लॉस कम होता है। ये पीक प्रोडक्शन के दौरान जनरेट होने वाली एक्सेस एनर्जी स्टोर कर सकती है और जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो तो उसे रिलीज कर सकती है। इस तरह बैटरीज एनर्जी सप्लाई और डिमांड के बीच बैलेंस बनाने में मदद करती है। दिन के समय जब सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइन्स ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो बैटरीज उस एनर्जी को स्टोर कर लेती हैं। रात के समय या जब एनर्जी डिमांड ज़्यादा होती है तो ये स्टोर्ड एनर्जी ग्रिड में रिलीज कर दी जाती है। बैटरीज के बियॉन्ड और भी प्रॉमिसिंग एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज इमर्ज हो रही है, जैसे पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज, कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज और हाइड्रोजन स्टोरेज। ये टेक्नोलॉजीज एनर्जी स्टोरेज के नए और इनोवेटिव मेथड्स ऑफर करती हैं जो फ्यूचर में एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस को और भी एफिशिएंट और रिलायबल बना सकती हैं। पम्प्ड हाइड्रो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके वाटर अपहिल पंप करता है, उसे पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर करता है, जिसे बाद में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए रिलीज किया जा सकता है। जब एनर्जी डिमांड हाई होती है तो स्टोर्ड वाटर को डाउनहिल रिलीज किया जाता है, जिससे टर्बाइन्स स्पिन होती हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये मेथड काफ़ी एफिशिएंट है और लार्ज स्केल एनर्जी स्टोरेज के लिए आइडियल है। कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज भी ऐसे ही काम करता है। अंडरग्राउंड कैवर्न्स में स्टोर्ड कंप्रेस्ड एयर यूज करता है। एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके एयर को कंप्रेस किया जाता है और अंडरग्राउंड कैवर्न्स में स्टोर किया जाता है। जब एनर्जी की ज़रूरत होती है तो कंप्रेस्ड एयर को रिलीज किया जाता है, जिससे टर्बाइन्स स्पिन होती हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये मेथड भी काफ़ी एफिशिएंट है और लार्ज स्केल एनर्जी स्टोरेज के लिए सूटेबल है। हाइड्रोजन स्टोरेज में एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी को हाइड्रोजन में कन्वर्ट करना इन्वॉल्व्ड है, जिसे स्टोर किया जा सकता है और बाद में फ्यूल सेल्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। ये मेथड काफ़ी प्रॉमिसिंग है क्योंकि हाइड्रोजन एक क्लीन फ्यूल है और इसे लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज के लिए यूज़ किया जा सकता है। हाइड्रोजन स्टोरेज फ्यूचर में एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस को और भी सस्टेनेबल और एफिशिएंट बना सकता है। एक स्मार्टर ग्रिड, एआई एंड आईओटी एट द हेल्म। एक कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड ग्लोबल एनर्जी ग्रिड मैनेज करने के लिए सोफिस्टिकेटेड कंट्रोल सिस्टम्स की जरूरत होती है। ये सिस्टम्स इंश्योर करते हैं कि एनर्जी एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट हो और हर कंज्यूमर को रिलायबल पावर सप्लाई मिले। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई और इंटरनेट ऑफ थिंग्स या आईओटी ग्रिड ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज करने में क्रूशल रोल प्ले करते हैं। ये टेक्नोलॉजीज ग्रिड को स्मार्टर और मोर रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, जिससे एनर्जी मैनेजमेंट में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स आती हैं। स्मार्ट सेंसर्स और मीटर्स पूरे ग्रिड में इंस्टॉल किए जाते हैं जो एनर्जी जनरेशन, ट्रांसमिशन और कंजम्पशन का रियल टाइम डेटा कलेक्ट करते हैं। ये डिवाइसेस ग्रिड के हर हिस्से से डेटा गैदर करते हैं, जिससे एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिलता है। एआई एल्गोरिथम्स इस डेटा को एनालाइज करके डिमांड प्रिडिक्ट करते हैं, एनर्जी फ्लो ऑप्टिमाइज करते हैं और पोटेंशियल इश्यूज डिटेक्ट करते हैं। ये एल्गोरिथम्स हिस्टोरिकल डेटा और रियल टाइम इनपुट्स का यूज करके एक्यूरेट प्रिडिक्शंस करते हैं। एआई पावर्ड सिस्टम्स एनर्जी सप्लाई और डिमांड को डायनामिकली बैलेंस कर सकते हैं, ग्रिड स्टेबिलिटी इंश्योर करते हैं इवन विथ फ्लक्चुएटिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ये सिस्टम्स ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट्स करते हैं ताकि ग्रिड हमेशा स्टेबल रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लाउड कवर की वजह से सोलर पावर जनरेशन कम हो जाती है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली विंड या हाइड्रो जैसे अदर सोर्सेज से एनर्जी ड्रॉ कर सकता है या स्टोर्ड एनर्जी रिजर्व्स का यूज कर सकता है।
ये फ्लेक्सिबिलिटी ग्रिड की रिलायबिलिटी को सिग्निफिकेंटली एनहांस करती है। ये इंटेलिजेंट मैनेजमेंट एनर्जी वेस्ट मिनिमाइज करता है, कॉस्ट्स रिड्यूस करता है और ग्रिड की रिलायबिलिटी एनहांस करता है। इसके अलावा ये सिस्टम्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को भी रिड्यूस करते हैं, जिससे एक सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर कदम बढ़ाया जा सकता है। एआई और आईओटी का कॉम्बिनेशन एनर्जी सेक्टर में एक रेवोल्यूशन ला रहा है। ये टेक्नोलॉजीज न केवल करंट चैलेंजेस को एड्रेस कर रही हैं, बल्कि फ्यूचर इनोवेशंस के लिए भी रास्ता खोल रही हैं। एक स्मार्टर और मोर एफिशिएंट एनर्जी ग्रिड के साथ हम एक ब्राइटर और मोर सस्टेनेबल फ्यूचर एनविजन कर सकते हैं। हमें सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा। नहीं तो मैं इस बड़ी सी दुनिया में कहीं खो जाऊंगी और आपको शायद ही फिर दोबारा मिल सकूंगी।